हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर n बाई n है, इट्स माइनर्स आर डिनोटेड बाई एम आई जे। इट मीन्स if we are having elements in the form of aij, these minors are denoted by mij. it means हर एलिमेंट का एक कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होगा। ठीक है, हर एलिमेंट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, माइनर होगा। जैसे कि मान लो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की है, तो एक मैट्रिक्स है 2x2 जिसका ऑर्डर है a11 a12 a21 a2। ठीक है ना। अब चार एलिमेंट्स यहाँ पर हैं तो चार ही इसके माइनर्स भी होंगे, जैसे कि m11 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज mij। कैसे निकालेंगे आप mij को। तो mij माइनर जो है आपका j कैन बी ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग इट्स ith रो, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ith रो एंड jth कॉलम। उस जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका रो और कॉलम को जो एलिमिनेट कर देंगे हम, उसके बाद आपको जो मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा दैट इज माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। वो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। जैसे कि आपको निकालना है a11 का माइनर ऑफ a11 इज m11 एंड बाय डेफिनेशन आप इसे डिलीट कर देंगे ऐसे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को, तो जो बचेगा दैट इज a22। माइनर ऑफ a12 इज m12, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो आपके पास बचेगा a21। माइनर ऑफ a21 m21, ये डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, आपके पास बचेगा a12। और माइनर ऑफ a22 इज m22, ये डिलीट कर दीजिए, ये कर दीजिए, क्या बचा a11। तो दीज आर द माइनर्स। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं आप 1 0 4 3। आपको इसके माइनर्स फाइंड करने हैं, माइनर्स। तो ये बच्चों a11 a12 a21 और ये a22। तो m11 आप निकालेंगे, m11 आप निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन ये कैंसिल, क्या बचा, जस्ट 3 बचा। m12 फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये कैंसिल 4 बचा आपके पास। m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 बचा आपके पास। और m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या बचा आपके पास, 1 बचा। तो दिस इज द वे आप माइनर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एक 3x3 का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स 1 2 3 3 -2 5 0 6 -3। सो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 9 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका माइनर फाइंड करेंगे। तो जैसे आपने निकाला m11, तो m11 m12 m13 ये आपके फर्स्ट रो के माइनर्स होंगे। ठीक है, m11 का मतलब है बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास क्या बचा इस बार, डिटरमिनेंट फॉर्म बचेगी 2/2 की, तो जो कि है -2 5 6 -3। आपको सोल्व करना था 2/2 डिटरमिनेंट्स, लास्ट वीडियो में देखा है आपने। इट इज 6 -30, इट इज -24। तो माइनर ऑफ 1 इज -24। आप 1 2 का निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड ये वाला कैंसिल कर देंगे, 3 5 0 -3, तो -9 -5 into 0 0 it is -9। तो माइनर ऑफ 2 इज -9 m13, ये बचा, ये कैंसिल 3 -2 0 6 18 + 0 is 18। ठीक है बच्चों, अब सेकंड रो पे निकालना है। मान लो सेकंड रो पे क्या होगी, m21 m22 m23। तो आप ऐसे ही सेकंड रो के भी निकाल सकते हैं, 1 2 निकालते हैं इनमें से। अब सेकंड रो ये कैंसिल कर देंगे आप, ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा आपके पास 2 3 6 -3, तो इट इज
सिमिलरली बच्चों आप -2 का, फिर -+5 का, 0 का, 6 का, -3 का, सभी के आप माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कोफैक्टर्स डिफाइंड बाय Cij और कैपिटल Aij। स्मॉल aij एलिमेंट्स के लिए या तो आप Cij से लिखिए या कैपिटल Aij से कोफैक्टर्स को लिखिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर्स? Aij इक्वल टू, तो डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर इज -1 टू द पावर I प्लस j Mij। जो कोफैक्टर्स हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन माइनर्स। देखिए जो आपके कोफैक्टर्स हैं माइनस पे तो डिपेंड कर रहे हैं, बाकी क्या है -1 टू द पावर I प्लस j, मतलब -1 को ही मल्टीप्लाई करना है, तो +1 या -1। तो आप यहाँ से एक चीज देख पाएंगे, जैसे कि आपको A11 निकालना है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इट इज M11। इट मीन्स -1 टू द पावर 2 प्लस 1 हो गया, तो इट इज नथिंग बट M11। मतलब आपका A11 जो है M11 ही है। ऐसे ही आप A12 निकालेंगे अगर -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, -1 टू द पावर 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव M12। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ऐसे कर रहे हैं, क्या हम भी ऐसे ही करेंगे सभी कोफैक्टर्स को? ऑफ कोर्स नॉट, आप ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बस आपको एक पैटर्न थोड़ा याद रखना है इसके लिए कि जो आपका Aij है दैट इज या तो आपका वो माइनस होगा या प्लस होगा टू द कोरस्पॉन्डिंग माइनर्स। वो वाला या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब होगा माइनस ही, लेकिन या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। वो कब होगा यह याद रखना है, जब 1 + 1 2 इवन है, 1 + 2 3 ऑड है, मतलब I प्लस j इज ऑड। और ये कब होगा बच्चों? I प्लस j इज इवन। बस आपको ये याद रखना है, कोफैक्टर्स निकल जाएंगे आपके, देयर इज नो प्रॉब्लम। माइनर्स निकलते हैं, कोफैक्टर्स निकल जाने हैं आपके। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं A, इसे कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स हम लिखेंगे A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो 1 1 पॉजिटिव है, तो आप पहले से इसके आगे पॉजिटिव लगा के देख सकते हैं। ये नेगेटिव होगा, वैल्यू जो भी आएगी ये भी उसका नेगेटिव होगा, और ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि इनका सम जो है ऑड है, इनका सम जो है इवन है। A11 देखिए ध्यान से, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 बचेगा आपके पास, तो आंसर इज 4। A12 ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 तो +1 हो जाएगा। A21 3 तो -3, और A22 2 तो +2। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ऐसे अगर 3x3 का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 9 एलिमेंट्स हैं, 9 ही कोफैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, देखिए A11, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, इसके साथ क्या है 1 1 इवन है, प्लस होगा, फिर A12 A13, फिर सेकंड रो पे जाएंगे A21 A22 A23, ऐसे ही आप थर्ड रो के भी निकालेंगे। ठीक है, आपके लिए छोड़ दूंगा, कुछ मैं निकाल देता हूँ, कुछ आप फाइंड कर लेंगे। A11 आपको फाइंड करना है, तो आप पहले से इसके आगे प्लस लगा लीजिए, बेशक नो प्रॉब्लम। इसके आगे माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आप अपना ऑर्डर पहले से बना सकते हैं। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे ये सिंबल चलते रहेंगे आपके। अब देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए, -1306, तो आंसर इज -6, प्लस माइनस वो माइनस ही रहेगा। सेकंड A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 3 -5 6, तो इट इज माइनस बाहर है आपका 0 -15, तो ये हो जाएगा आपका -15। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 -1 -5 0, तो 0 माइनस ये करके, तो बच्चों सिमिलरली आप अपने सेकंड रो के भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड इट्स कोफैक्टर्स।
डिटर्मिनेंट में और कोफैक्टर्स में एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन बच्चों? डिटर्मिनेंट के इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। मतलब आप किसी भी एक रो के या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो यू विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे कि अगर आप फर्स्ट रो को कंसीडर करते हो, मतलब इसके लिए आप एक फॉर्मूला ये बना सकते हो, जनरल फॉर्मूला aij इनटू ai, समेशन aij इनटू कोफैक्टर्स aij। इसका मतलब है अगर आपने फर्स्ट रो लिया तो a11 a11, a12 a12, a13 कोफैक्टर्स a1, तो दिस इज अलोंग फर्स्ट रो। और अगर आप फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो a11 कोफैक्टर्स a11 प्लस a21 कोफैक्टर्स a21, a31 कोफैक्टर्स a31। ठीक है, तो सिमिलरली आप 6 तरीके से, जैसे आप 6 तरीके से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ पर इसको 6 मेथड से डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हो, 3 रो में और 3 कॉलम्स में। जैसे कि मान लो वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है यूजिंग कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो को सोल्व करते हुए आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि आपको सेकंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जो सेकंड रो ये वाली है, ये वाला एलिमेंट है a21, a22, a23। तो अब सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, a21 फाइंड करेंगे पहले। तो a21 क्या होगा, देखिए -1 है, 1 2 + 1 3, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर जी, तो ये कैंसिल, 3 8 2 3, इट इज 9 - 16 + 7। ऐसे आप a22 निकालेंगे, a22, तो ये 2 + 2 4 पॉजिटिव होना है, ये कैंसिल 5 8 1 3, तो 15 - 8, इट इज 7। फिर आप a23 निकालेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा फिर से, तो ये कैंसिल 5 3 1 2, तो -10 - 3, इट इज -7। ठीक है, तो यूज करेंगे तो सेकंड रो a21 कोफैक्टर a21, a22 कोफैक्टर a22, a23 कोफैक्टर a23 यूज करेंगे यहाँ पर। तो डिटरमिनेंट कितना हुआ, देखिए बच्चों, वी आर हैविंग 2 कोफैक्टर इज 7, तो 2 × 7, 0 × 7, 1 × -7, तो आंसर इज 14 + 0 - 7, तो आंसर इज 7। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, बट इट इज टू सम एक्सटेंट ये थोड़ा लेंथी होगा। आप अपना वैसे ही सॉल्व करें, बस जब अगर कहा गया है तो ऐसे फाइंड करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। समटाइम दिस क्वेश्चन कैम इन 1 मार्क, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, किसी कॉलम 3 के लोग एक्सपेंड करिए, कॉलम 3 के एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स को यूज करते हुए आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना था, ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके जो है कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे कॉलम 3 वाले, a13, a23 और a33। तो कोफैक्टर्स a13, ठीक है, तो 1 + 3 इवन है तो पॉजिटिव करेंगे आप यहाँ पर, तो ये कैंसिल 1 y 1 z, इट इज z - y। a23 करेंगे तो यह नेगेटिव जरूर लिखिए यहाँ पर, तो ये कैंसिल 1x 1z, तो इट इज -z - x, और यू कैन राइट x - z। ठीक है, देन a33 प्लस हो जाएगा, फिर ये रो ये कॉलम कैंसिल, 1x 1y, तो y - x। तो बच्चों व्हाट इज डिटरमिनेंट, अगर आपने थर्ड कॉलम का यूज किया है, कॉलम 3 का यूज करेंगे तो
कॉलम 3 के ही एलिमेंट्स लेंगे, A13 कोफैक्टर A13, A23 कोफैक्टर A23, A33 कोफैक्टर A33, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स लिख लीजिए बच्चों। तो इट इज YZ Z माइनस वाई, और ये हो गया आपका ZX X माइनस Z प्लस XY Y माइनस X। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, YZ स्क्वायर Y स्क्वायर Z, ZX स्क्वायर Z स्क्वायर X, XY स्क्वायर X स्क्वायर Y। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, इतने सारे x है इतने सारे y है, कोशिश करते हैं कुछ कॉमन निकालने की। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। कुछ स्क्वायर की आइडेंटिटीज बन रही हैं जिसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास y स्क्वायर z और कहीं अकेला z, देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ना कोशिश करिए इसके अंदर जहाँ पर आप मैक्सिमम इसमें x माइनस वाई की फॉर्म बना पाए। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों ले लिया आपने। अब और देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, इन दोनों से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x और y कॉमन आ रहा है। तो जब x और y कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, y माइनस x। तो ये दोनों भी हो चुके हैं आपके। अब ये दो टर्म बची आपकी जिसमें क्या है, z स्क्वायर कॉमन है। तो z स्क्वायर कॉमन आने के बाद बचेगा आपके पास y माइनस x। तो इसमें देखिए सभी टर्म्स में x माइनस y की फॉर्म बनती है। तो z इट इज x माइनस y x प्लस y, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए x माइनस y, इसमें से ले लीजिए x माइनस y। अब फ्रॉम कंप्लीट टेक x माइनस y कॉमन। तो ऐसा लेने से यहाँ पर बचेगा z x प्लस y, मतलब zx प्लस zy, यहाँ पर बचेगा माइनस xy और माइनस z स्क्वायर। तो x माइनस y, अब देखिए ध्यान से कुछ और कॉमन आता है इसमें से, तो zx और xy में से x कॉमन आ रहा है, तो z माइनस y बचा, zy z स्क्वायर में से z कॉमन आ रहा है, तो y माइनस z बचा आपके पास। तो x माइनस y, दिस इज z माइनस y, यहाँ पर y माइनस z है, तो आप इसे y माइनस z लिख लेंगे अगर, तो यहाँ पर बचेगा माइनस x प्लस z। तो इट इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। इट्स फैक्टराइज्ड फॉर्म, इसमें आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। So adjoint is defined as transpose of matrix capital Aij. Here capital Aij means what? Cofactors of matrix A. Right? It means बच्चों क्या है यहाँ पर, जो आपने भी कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं, अगर उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया जाए और उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, आई होप ट्रांसपोज आपको पता है, रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज अगर बना दिया जाए तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। that is known as adjoint of that matrix. Results on adjoint, क्या पहला रिजल्ट है बच्चों, मैट्रिक्स आपकी क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आप किसी के एडजॉइंट से करते हैं या एडजॉइंट की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करते हैं, तो you will get determinant of A into identity matrix. Determinant of A into identity matrix बच्चों, it is very good question, very important also। मतलब अगर आपको बोला है कि एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, आपको दिया है कि एक मैट्रिक्स है A और आपको उसका A into adjoint of A फाइंड करने के लिए पूछा है। मान लो बच्चों 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके सभी माइनर सभी को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर हमें रिजल्ट याद है तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं और उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स है 3x3 की दे लेते हैं और आपसे पूछा है
फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको फाइंड करना है आप, ठीक है। तो इतना बड़ा, अब इसके लिए आपने देखा है पिछले क्वेश्चंस में देखा आपने, पहले आपको इसके सभी माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसको ऐसे एडजॉइंट बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस। हमें ये प्रॉपर्टी याद अगर है डिटरमिनेंट इनटू आई, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। कैसे? 1 बाहर, आप थोड़ा आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आई होप। 8 माइनस 18 माइनस 2, ये रो ये कॉलम कैंसिल, 7 प्लस 27 माइनस ये -3 है यहाँ पर, रो कॉलम 14 प्लस 24 कितना हो जाएगा, -10 34 68, ये बच्चों 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 14, तो ये दिस इज 78 माइनस 114 192, ठीक है। तो दिस इज योर डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना। अब व्हाट इज द रूल, अगर आपको ये फाइंड करना है, सो सॉल्यूशन लिखेंगे आप, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया 192, आइडेंटिटी इज व्हाट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो योर आंसर इज 192 तो आप ऐसा करके इसका क्या कर सकते हैं, ये वाला फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज मच इजियर देन अर्लियर कि अगर आप को फैक्टर्स निकाल के ऐसे मल्टीप्लाई करते, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, समटाइम्स क्या पूछ लेते हैं इसी के अंदर, इसी प्रॉपर्टी से और क्या पूछ लेते हैं, इसी में के अंदर इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड क्या पूछेंगे आपसे, फाइंड डिटरमिनेंट ए, ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 13 0 0 0 13 0 0 0 13। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों ये भी, और मैंने देखा है कुछ बच्चे, मैं पेपर चेक करता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना। दिस इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a नहीं है ये, आपको डिटरमिनेंट a का निकालना है। तो आप ये प्रॉपर्टी जो लगाया है ऊपर वाला a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसे यूज करेंगे, आप पाएंगे डिटरमिनेंट a इंटू आई। तो अब क्या देख पा रहे हैं इसके अंदर, इसमें 13 अगर आप कॉमन लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑन कंपेयरिंग डिटरमिनेंट इज 13, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, और आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। वेरी गुड, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, फिर से वही बात होगी, ए मैट्रिक्स दिया है, एडजॉइंट निकालोगे फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्यों भाई, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लो ना, बस डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लो। तो प्रॉपर्टी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस 1 आप यूज करिए, आप बड़े आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यही क्वेश्चन अगर आपका है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है, या इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो आपने डिटरमिनेंट ए का फाइंड कर चुके हो 13, तो इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3 है यहाँ पर, तो इट इज 113 टू द पावर 2 169 is the answer of determinant of adjoint A। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक ही वीडियो के अंदर माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ने वाले हैं, और ये सभी आपके स्टेप्स रिलेटेड हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो पिछला आपको करना पड़ेगा। तो इनवर्स इसी कड़ी में आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज a टू द पावर -1, जैसे कि हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1 बाय डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A।
अब ये जो फॉर्मूला आपने लिखा इसके लिए क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी अपनी डिटर्मिनेंट वाली उसमें बताया था आपको एक मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। याद है आपको? सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0 हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए नॉन जीरो। इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स exist if and only if means converse भी true है यहाँ पर। if and only if A is non singular matrix, या आप कह सकते हो if and only if determinant of A is not equal to 0। it means determinant of A not equal to 0 inverse exist, और inverse exist then determinant is not equal to 0। मतलब दोनों साइड कन्वर्स भी ट्रू होगा इस केस में। अब यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, थोड़ा देखते हैं कि आया कैसे। ठीक है ना, इनवर्स आया कैसे। पहली कंडीशन की इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी आपने एक प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पर कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से करते हैं, है ना, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अभी लिखा था आपने। अब आपको पता है आपको फाइंड करना है इनवर्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इफ इनवर्स एग्जिस्ट, आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ आप इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप पाएंगे ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगी तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है ना, एंड हियर ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर है, ये तो स्केलर है ना आपका। नाउ इट इज आई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये एक पर्टिकुलर नंबर है, ये बाहर लिखेंगे ए इनवर्स आई, आपका सिर्फ ए इनवर्स बनेगा, ये आई हट जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। कब बच्चों? जब आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो दिस इज द वे यू विल फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ऐसे रट्टा नहीं मारना कि ये फॉर्मूला है। तो ये कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से आया। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर कभी एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ये आप बात याद रखेंगे कि एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, एक ही इनवर्स होगा। यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स बोलते हैं उसे। ठीक है, और एक बात करते हैं इनवर्स के लिए भी। ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स अगर है तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? इट इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, एक और है जो इसमें डबल इनवर्स भी कह सकते हैं, ए इनवर्स देन इनवर्स, इट इज इक्वल टू वापिस ए आ जाएगा आपका ये। ठीक है, और डिटरमिनेंट ए इनवर्स आपको अगर फाइंड करना है तो अलग से ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ना। पहले आप इनवर्स निकाल लोगे फिर डिटरमिनेंट करोगे, इससे बेटर क्या है कि आप डिटरमिनेंट निकाल के उसे ऐसे कर दो। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनवर्स डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट। सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लो और उसको रिवर्स करो। निकालना है, और क्योंकि पता है एडजॉइंट का नेक्स्ट स्टेप ही तो आपका इनवर्स होता है, तो यहाँ पर ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स एडजॉइंट निकलेगा। इनवर्स जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्व होगा, क्योंकि डिपेंड करता है डिटरमिनेंट पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनर्स कोफैक्टर्स। तो क्या सच में जरूरत है माइनर्स निकालने की? नथिंग, क्योंकि कोफैक्टर्स क्या है, जरूरत नहीं सच में, क्योंकि कोफैक्टर्स क्या है, just change the sign of minors. Sometimes we need to change the sign, sometimes we need to remain same sign. ठीक है, तो माइनर्स अलग से नहीं निकाल लेंगे, आप ऐसे ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या करें, कोफैक्टर्स लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए। आपका ये मैट्रिक्स ए है, इसी कोफैक्टर्स आप लिखेंगे। ये मैं डिटरमिनेंट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 3/3 है तो 2/2 में वो कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो ये 1 1 अब आई होप कि आप कर चुके हैं प्रैक्टिस।
तो ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3 5 0 1, तो 3 माइनस 5, 3 इज द आंसर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड कॉलम 2 5 माइनस 2 1, तो इट इज -2 प्लस 10 12, तो ये साइन चेंज करेंगे -2। इवन 3 फर्स्ट रो ये कैंसिल करेंगे, तो 2 3 माइनस 2 0, तो इट इज व्हाट 0 प्लस 6। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो के कैलकुलेट करेंगे। सेकंड रो A21, ये कैंसिल, ये तो क्या बचा -1 2 0 1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा A2, या प्लस इसके आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 -2 1, तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। A23 1 -1 -2 0, it is -1 3 1, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 3 5 -5 -6 -11 3 2 बच्चों, ये कैंसिल 1 2 2 5, तो 5 -4 -1 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 2 5। तो जब आप सोल्व करेंगे इनको तो बी केयरफुल, क्योंकि अगर एक भी गलती हुआ तो आपका जो नेक्स्ट आंसर आने वाला है वो गलत हो सकता है, तो इनको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब एडजॉइंट क्या है बच्चों, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ दीज कोफैक्टर्स। इन सबको क्या करना है आपको, ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज मतलब ये रो वाइज है, इन्हें कॉलम वाइज लिख दीजिए। 3 - 12 6, then 1 5 -1, then -11 -1 5, so this is your adjoint। अब बात आई यहाँ पर ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो भी निकालिए। अब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट के लिए 1 बाहर, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, 1 बाहर, तो ये कैंसिल 3, देन माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल 2 + 12 + 2 -+ 6, so it is 3 + 12 + 18 12 24 and it is 27, not equal to 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो व्हाट इज ए इनवर्स, 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, इसे 27 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 3 1 11 + 12 5 -1 6 -1 5, दिस इज योर ए इनवर्स। और आप इस 27 को अंदर नहीं लेकर जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, बच्चों आपने इतनी मेहनत किया तो ये जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मान लो मैंने भी किया तो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी इसके अंदर, कहीं माइनस की जगह प्लस लिख दिया, प्लस की जगह माइनस लिख दिया जल्दबाजी में, या आराम से भी किया। तो हम इनको चेक कर लेना चाहिए, और चेक करने के लिए क्विक मेथड है, विद इन 2-3 सेकेंड आप इनको चेक कर सकते हो कि आपके सभी एलिमेंट्स ठीक है या नहीं, ठीक है ना। हमने जो अभी पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है ना अभी, कि अगर हम एक रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपके फर्स्ट कोफैक्टर्स है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स। अगर हम इनको फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी वो नहीं है, ये आपके फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं। आप इनको अगर फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 की 3 से करते हैं, -1 की -12 से करते हैं, और 2 की 6 से करते हैं, तो बच्चों इट इज 3 + 12 + 12 27। ये डिटरमिनेंट था आपका, मतलब पहले आपके एलिमेंट्स जो करेक्ट हैं, ये वाले 3 - 12 6 करेक्ट है।
सेकंड के चेक करते हैं, 1 5 और -1। तो सेकंड एलिमेंट 2 3 5, 2 को 1 से करते हैं, 3 को 5 से करते हैं और 5 को -1 से करते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट -1, ये 1 2 होना था, -2 + 2 होना था, तो इट इज 2, बाय मिस्टेक इट वाज रिटन एज दैट। तो 2 से करेंगे तो इट इज 2 + 15 + 10। और देखो आप अपनी गलती पता ही लग गई आपको, क्योंकि इस बार जो आंसर था वो -27, जो आंसर था वो 27 नहीं आने वाला था। इट मींस कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कहाँ पर हुई उसको चेक कर लिया आपने फिर वहाँ पर तुरंत ही। तो इट इज 27, ठीक है। सिमिलरली थर्ड को भी चेक कर रहे थे कि हमने गलती तो नहीं कर दी इसके अंदर, जैसे इसमें भी गलती हो गई थी हमारी। अब देखिए ये -2 -11 22 हो जाएगा, 0 और 1 0 हो जाएगा, 1 और 5 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 27। तो ये तो हमें टाइम थोड़ा लग गया, लेकिन इसमें आप विद इन 3 सेकंड, मतलब पहला दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करने में 3 सेकंड के अंदर आप चेक कर सकते हो और सेटिस्फेक्शन पा सकते हो कि आपने वास्तव में ठीक किया है। जैसे भी हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने इसे क्विकली पता कर लिया कि कहाँ पर गलती हुई है। तो ये भी 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपनी गलती पता लग गई। सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, आपको ये ऐसे एक इक्वेशन प्रूव करना है। मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं इसे हम, a³ - 6a² + 9a - 4i = 0, और उसका यूज करते हुए a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसने बोला है इसका यूज करते हुए फाइंड a इनवर्स आल्सो। तो आप इसी का यूज करेंगे, अपना प्रीवियस मेथड यूज नहीं करेंगे, इतना लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम मैट्रिक्सेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी फिर एक बार फिर कर लेते हैं। तो व्हाट इज a² है? a² क्या है? a की a से मल्टीप्लाई करना आपको। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर, ये दूसरा मैट्रिक्स दिया है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, इस मैट्रिक्स की इसी से मल्टीप्लाई करना है हमारा, 2 - 1 1 -1 2 -1, ठीक है ना। तो -1 2 -1 1 -1 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 5 6, इट इज 6। तो आप करते रहिए ऐसे मल्टीप्लाई। you'll get this matrix. It is what? a². Similarly, when you find a³, just multiply a² with a। तो आप इस a² को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 5 17 और 5 22, है ना। तो आप ऐसे करें तो इसकी इट्स अ पैटर्न पर्टिकुलरली, तो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा ऐसे। तो आप a³ ये पाएंगे। फिर आप क्या देखेंगे, ये जो ये a³ है, a² है, a है आपका और 4i, जब आप पुट कर देंगे तो विल फाइंड दैट इट विल बी 0। ये हो जाएगा। आप ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, आपको जस्ट सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और आप 0 कर लेंगे इसे। अब ये बोलता है कि हेंस फाइंड a इनवर्स। अब इसका इस स्टेप के बाद आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। अगेन इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपना प्रीवियस मेथड, ये वाला मेथड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे भी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने बोला है इसका यूज करके आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे आप इसका इनवर्स निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि आप सब कुछ सोल्व कर रहे हो और आपको पता लगे बाद में इनवर्स तो निकला ही नहीं इसका। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। तो व्हाट इज इट्स डिटर्मिनेंट? देखिए बच्चों, 2 बाहर, इट इज 4 - 1 +1 कैंसिल, ये कैंसिल, -2 + 1 1, तो इट इज 2 3 × 6 -1 and -1 है, तो इट इज 4 which is not equal to 0। तो इनवर्स एग्जिस्ट here।
तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप उसका यूज कर सकते हो। तो आप इसमें क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो एक लाइन लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो बोथ साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर ए इनवर्स आई। ए इनवर्स ये ए क्यूब बच्चों, जैसे आप a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। देन इट इज 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख लो, ए इनवर्स ए। अब क्योंकि जब तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो एसोसिएटिव होल्ड करेगा यहाँ पर, तो इधर इसे आप ऐसे लिख लो ब्रैकेट में। और हमें पता है कि ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इनवर्स आई becomes A inverse. It is again I, और ये भी आपका I। यहाँ पर I लिखने की जरूरत नहीं है, I इंटू ए स्क्वायर I हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो A इनवर्स इज 1/4। अब आप यहाँ पर क्या करें, A स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। तो व्हाट इज A स्क्वायर बच्चों, ये आपका A स्क्वायर था 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 6a मल्टीप्लाई करेंगे a को 6 से, तो 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 एंड आप पाएंगे a इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 हो ना, 1/4 आया ना, क्योंकि 1/4 फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट आपका 4 था तो 4 आ गया नीचे, 6 9 15 इट इज 3। तो 3 आप कर लेना ऐसे, तो आंसर आपका आएगा a इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 3 1 माइनस 1। आप सिंपल ऐड करेंगे तो यू विल फाइंड दिस आंसर। तो आई थिंक ये उससे प्रीवियस से ठीक भी है, क्योंकि आपको इसका यूज भी करना है, इसी मेथड से आपको इसको सोल्व करना है, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी कोई स्टेटमेंट प्रूव कर चुके हैं तो a इनवर्स आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको एक कंप्लीट वीडियो के अंदर माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों अगली वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इन चारों का क्या एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो फॉर मोर वीडियोस कीप्स ऑन वॉचिंग।